बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हैकर कौन है? ये जो इमरान खान साहब की एक और ऑडियो आई है, तीसरी ऑडियो, ये हैकर कौन है, इस हवाले से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा बताऊंगा कि ये हैकर कौन है, क्या कर रहा है ये हैकर। इसके अलावा इमरान खान साहब की इस नई ऑडियो में क्या है, और इस नई ऑडियो को देखते हुए हमें मजीद किन चीज़ों को ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये इमरान खान साहब की गुज़श्ता गुजर में तीसरी ऑडियो है। तो पहले एक बात जान लीजिए कि जो पहली ऑडियो थी उसमें क्या था कि एक अल्फाज थे आखिर में, ये फ़ौरन साजिश है। इमरान खान साहब के अल्फाज थे, ये फ़ौरन साजिश है। और जो सबटाइटल लिखे गए थे ऑडियो लीक करने वाले ने जो बना कर दी थी, उसने लिखा था इसको फ़ौरन साजिश बना देते हैं। ये जालसाजी की गई थी। दूसरी में लेटर के मिनट्स लिख दें, चुप करके मिनट्स लिख दें के अल्फाज थे, तो मर्जी के मिनट्स लिख दें, सबटाइटल में लिखा गया था, जालसाजी की गई थी। अब तीसरी ऑडियो में क्या है? तीसरी ऑडियो में क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह हैकर कौन है। देखिए, इस हैकर ने, जो मैंने इसका नाम अपने मोबाइल में सेव किया, डोंट नो, और अब आप हैरान होंगे कि मैंने इसका नाम अपने मोबाइल में सेव किया क्यों, उसकी रीज़न क्या है। आज सुबह कुछ 10:29 पर इस हैकर ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर। यह मैसेज आया फिलीपीन के एक नंबर से। मैं आपको ये नंबर आधा दिखा भी रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव नहीं था और उस पर भेजा गया मैसेज खुल नहीं सकता था व्हाट्सएप पे। तो मैंने डोंट नो लिखा, और डोंट नो लिखने के बाद ट्विटर का एक पैगाम था, मैंने इसको सेव किया डोंट नो के नाम से। और जब खोला तो इंडी बेल, पहले जो आ रहा था हैकर, जो गायब हो गया, चंपत हो गया। बाज लोग तो कहते हैं उसको मैनेज कर लिया गया, शायद पार लगा दिया गया, उससे डील हो गई, हुकूमत ने उठवा लिया वगैरह, हुकूमत ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके। वो इंडी शेल था, ये इंडी बेल है, और ये सितंबर 2022 का ट्विटर अकाउंट है। इस इंडी बेल ने मुझे मैसेज किए 2 ट्वीट्स। एक में जो इसका अपना ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक था, दूसरा था इस ऑडियो का ट्वीट। तो इसने, क्योंकि छोटा अकाउंट है ट्विटर पे तो नोटिस नहीं होता, तो इसने सहाफियों को ये मैसेजेस भेजे, खुद भेजे कि वो देख लें, क्लिक करें, देखें, और फिर ये इंडी बेल जो है वो पहुंचे, उसका पैगाम पहुंचे इन सहाफियों तक। तो इसने मुझे मैसेज किया। अब ये फिलीपीन का नंबर था 96 का। मैंने डायल किया, मैंने कहा देखें है कौन, लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई। मैंने एक से ज्यादा बार डायल किया, इसने कॉल नहीं उठाई, इससे बात नहीं हो सकी। अब ये फिलीपीन में मौजूद कोई फिलिपिनो है? हरगिज नहीं। हमारे यहां अक्सर पैसे वाले लोग अपने घरों में फिलिपिनो मेड रख लेते हैं, या तो फिलीपींस की सिम किसी के हाथ में है, मिल जाती है सिम आसानी से, उसने उस सिम के जरिए मैसेज किया है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये किसी फिलिपिनो मेड की फिलिपाइन की सिम है, किसी हुकूमती शख्सियत, किसी अहम शख्सियत के घर में, और उस फिलिपिनो मेड की सिम लेके, क्योंकि यहां की सिम्स पकड़ी जाएंगी, सिम लेके उसने ये मैसेज किया है और ये मैसेज सब तक पहुंचाया है। ये मुमकिन तौर पर कुछ इस तरह की वारदात है, और उसने फिर सबको ये पैगाम भेजा है, कॉल भी नहीं उठाई। तो एक तो ये जो हैकर है, ये कुछ यहीं का बंदा है, इस्लामाबाद, लाहौर का, मुमकिन तौर पर कराची का, और इसके घर में इसका कोई ताल्लुक़ है किसी फिलिपिनो से, और उस फिलिपिनो से इस ताल्लुक़ की बिना पर उसने ये पैगाम जो है वहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। तो है कोई यहीं का। अब इस ऑडियो में क्या है? तीसरी ऑडियो में इमरान खान साहब की ऑडियो है, और इस ऑडियो में कट से इमरान खान साहब की एक ऑडियो है, फिर दूसरी ऑडियो है, तीसरी ऑडियो है, और तीनों से जाहिर ये हो रहा है कि इनकी आवाज़ में खासा फ़र्क है, बोलते वक्त एनर्जी में खासा फ़र्क है। 3 अलग अलग हिस्सों की ऑडियोज़ हैं। अब इमरान खान साहब किसी शख्स से बात कर रहे हैं, तो दूसरे एंड पे जो शख्स है वो कौन है, क्या बात हो रही है, ये भी हमें नहीं पता। ये टोटे जोड़े गए हैं, टोटे जोड़ के मर्जी का एक मतलब निकाला गया है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि इमरान खान साहब वाकई बंदे तोड़ने की, खरीदने की बात कर रहे थे, एक पॉसिबिलिटी।
दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हुए, या इमरान खान साहब की किसी हवाले से गुफ्तगू थी, उसको जोड़ के ये कोशिश बना दी गई है। इनमें से कुछ भी मुमकिन है, लेकिन जब आप टोटे जोड़ रहे हैं तो फिर आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपने दूसरे एंड पर जो शख्स है उसकी आवाज भी गुम कर दी है, तो वही शख्स जो है उसने रिकॉर्डिंग की है या फिर बग की गई है ये गुफ्तगू। अभी अगर वज़ीर आज़म ऑफिस में बग हुई तो अगेन ये जो अभी राना सनाउल्लाह, ISI, IB, MI तमाम इदारों की एक कमेटी बनी है, ये कमेटी पता तो चला है कि ये वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, कौन है जो वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो ये भी पता चलाया जाए। अब इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू के जो टोटे, ये टोटे जोड़े गए हैं। वो एक शेर है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो उसने टोटे उतने जोड़े जितने जोड़े जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक हैकर से कितने जोड़े जा सकते थे। एक दूसरा ऑडियो में है कि बंदे खरीद लेते, तो इमरान खान साहब ने बंदे खरीद लिए, उनकी हुकूमत बच गई। इमरान खान साहब बंदे खरीद रहे थे, कामयाब हो गए, उनकी हुकूमत बच गई। ये जो 5 बंदे इमरान खान साहब खरीद रहे थे ऑडियो के मुताबिक, कहां हैं वो 5 बंदे? उनकी हुकूमत क्यों नहीं बची? 5 और मिला लो तो 10 हो जाएंगे, कहां हैं 10 बंदे? इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों नहीं बची? हमने देखा क्या? हमने देखा सिंध हाउस में गुलगपाड़ा करते हुए लोग, हमने देखा फिर वो लोग नमाज पढ़ते हुए, हमने देखा कि फिर वो लोग ज़मीर जाग रहे हैं और वो लोग सिंध हाउस में मौजूद हैं। फिर हमने ये आवारी में मुख्तलिफ होटल्स में इन लोगों को देखा। हमने देखा कि इमरान खान साहब के अपने बंदे तोड़ लिए गए, खरीद लिए गए, और हमने ये भी देखा कि असद उमर साहब बताए थे जहाज में पैसे आए हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबूत इस बात के नहीं है, लेकिन खबर यह है और मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है कि 3 सियासतदान, जिनमें एक नून लीग का है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो नून लीग का है उसके पास 2 वजारतें इस वक्त भी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो फॉरेन क्वालिफाइड आदमी है, एक मीडिया का आदमी है और एक बड़ा हसास आदमी है। तो ये लोग थे जो पैसे बांट रहे थे बिकने वालों में। ये खबरें हमने सुनी, तो ये सब कुछ हो रहा था हमारे दरमियान, और इन तमाम चीज़ों के हमें इशारे क्या, ये हमें सामने होती हुई नजर आ रही थी। तो इमरान खान अगर कामयाब हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग कर गए, तो वो तो नहीं हुई। गिलानी का बेटा जैसे बंदे खरीद रहा था, वो सब हमारे सामने था। तो एक जो ऑडियो में कहा जा रहा है वो हुआ नहीं है, जो ऑडियो में नहीं है वो हुआ है। इमरान खान साहब के बंदे तोड़े भी गए हैं, खरीदे भी गए हैं, इमरान खान साहब ने उसका नुकसान भी उठाया, उनकी हुकूमत भी चली गई है। और ये बंदे तोड़ने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें करते हुए हमें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, बाप पार्टी के लोग और मुख्तलिफ लोग नजर आए हैं। तो ये तमाम कोशिशें कर रहे थे, तो ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ कामयाब हो गया। इमरान खान साहब जो कोशिशें कर रहे थे उनमें से कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान साहब तो कह रहे थे, मैं अपने इदारों से कह रहा था मुझे मेरे बंदों से मिलवा दो, राब्ता करवा दो, वो राब्ते भी नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं अपने इदारों से न्यूट्रल्स के पास शौकत तरीन को भी भेज रहा था, मैंने और लोगों को भी भेजा, उनसे बात भी की, उनको समझाया कि आपने मईशत बड़ी मुश्किल से सेट कर ली है, अब जो कुछ होगा वो तबाही की तरफ ले जाएगा। वो कह रहे थे कि नहीं, ये भी नहीं हुआ, चोरों को रोका जाना चाहिए था, चोरों को रोका भी नहीं गया। तो इमरान खान साहब ये सब चीजें बता रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आ जाइए इस ऑडियो से आगे। ये ऑडियो आई कब है? जब इमरान खान साहब की कॉल आने वाली है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को लोगों ने बताया है कि इमरान खान किसी भी वक्त कॉल देने वाला है। ये ऑडियो ऐसे वक्त में आई है। ये ऑडियो आई है, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को उठा लिया गया है। कहीं से तस्दीक नहीं हो रही है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी गिरफ्तार हुए हैं। FIA कह रहा है हमारे किसी विंग ने गिरफ्तार नहीं किया। ARY के मुताबिक, जियो के मुताबिक FIA के जराए तस्दीक कर रहे हैं, FIA बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं कर रहा। जियो बता रहा है घर के करीब से उठाया गया, उनके अपने साथी बता रहे हैं कि सेनेट से उठाया गया है, सेनेट के अहाते से उठाया गया है, और वो ये पूछ रहे हैं कि ये पार्लियामान की तौहीन है। या आपको मुराद सईद बात करते हुए, फवाद चौधरी बात करते हुए, या आपको इफ्तिखार दुरानी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पार्लियामान की तौहीन है। हामिद जमान को उठा लिया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल आदमी भी हैं, ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप टैक्स पेयर्स में शामिल हैं, और ये एप्टिमा नॉर्थ के सदर हैं। इनको उठा लिया गया। और तारिक शफी के घर पे कराची में
छापे मारे गए, न सिर्फ छापे मारे गए बल्कि टीम घर के बाहर ऐसे बैठ गई जैसे आप घात लगा के बैठते हैं किसी चोर के लिए। वो जो मोटरवे सानिया गुजरपुरा वाला वाकया था, उसका जो मुजरिम था उसके लिए घात लगा के जगह जगह बैठते थे कि अब यहां पहुंचेगा तो यहां पुलिस मौजूद है, गिरफ्तार कर लेगी। वहां बाकायदा बैठे रहे कई घंटे, 2 मोबाइल फोन उनके घर से ले गए। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब ये ऑडियो लीक हुई है। इन हालात में इमरान खान साहब की मुहिम जो है वो जारी है। इमरान खान साहब आज मियाँ वाली में जलसा कर रहे हैं, कुछ देर में वो जलसा है। इमरान खान साहब का खिताब बहुत अहम है। ऐसे मौके पे ये इंडी बेल निकल के आया है, नया हैकर है, नया अकाउंट है, लोगों को खुद व्हाट्सएप पे भेज रहा है चीज़ें और कह रहा है कि इसे आप देख लें, मेरा ट्वीट कोई देख नहीं रहा। इस तरह के हालात में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लोगों को पागल समझा हुआ है। आपको इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज़ लानी है तो वो चीज़ लेकर आइए जो अदालत में आप साबित कर सकें। जैसे इमरान खान को आप हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस साबित कर सकें, वतन फरोशी में मुलव्वस साबित कर सकें। ये जो टोटो वाली ऑडियो है ये तो आप कहीं किसी फोरम पे प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो इमरान खान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, वो अभी बड़े नाइव साबित हो रहे हैं, बड़े निकम्मे नाअहल साबित हो रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो साजिश करने वाले होते हैं उनका तजुर्बा होता है, लेकिन अभी तक तो वो नाकाम हैं। इमरान खान अलबत्ता अपने बयानिए में कामयाब हैं, लोगों को खुद से कनेक्ट करने में कामयाब हैं और इमरान खान इस हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम में मुसलसल कामयाब है। सैफुल्लाह नियाजी उठा लिया जाता है, इसहाक डार जो है वो वजीर खजाना बना दिया जाता है। इन हालात में कौन मानेगा? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।